हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 है केसी सिन्हा का, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री है। उसको सॉल्व करेंगे एक एक सवाल को। चलिए आज का शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को, क्या कि साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन में एच, tan थीटा बराबर होता है P अपॉन में B, कोसेक थीटा बराबर होता है H अपॉन में P, सेक थीटा बराबर होता है H अपॉन में B, कॉट थीटा बराबर में होता है B अपॉन में P। और फॉर्मूला हमें बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। इतना फॉर्मूला हमने बता दिया था। एक और फॉर्मूला हमने बताया था, क्या कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। क्या इतना तक सबको क्लियर है? चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में निम्नांकित में का मान ज्ञात कीजिए। चलिए चित्र हमें देख लेते हैं। चित्र कुछ ऐसा दिया गया है आपको, ए बी सी, ए बी सी है, ए बी सी है। उसमें हमें 3 4 5 दे दिया है। अब क्वेश्चन कहता है कि 1 नंबर में साइन सी का मान ज्ञात करना है, दूसरा नंबर में साइन ए का मान ज्ञात करना है, तीसरा नंबर में कॉस सी का मान ज्ञात करना है, चौथा में कॉस ए, पांचवा है tan सी, और छठा है tan ए। चलिए सबको सॉल्व करते हैं। साइन सी मतलब सी के अनुसार देखना है। सी के अनुसार हमारा देखो, साइन बराबर होता है फॉर्मूला पी अपॉन में एच। सी के अनुसार पी हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। ए बी का मान हो जाएगा 3/5। आंसर ए के अनुसार देखो जी, ए के अनुसार साइन बराबर होता है पी अपॉन एच। इसके लिए पी क्या होगा? इसके लिए पी होगा बी सी, यानी 4/5, 4/5। कॉस सी देखो, सी कॉस है, कॉस बराबर होता है बी अपॉन में एच। देखो सी के अनुसार बी कौन है? बी सी, मतलब 4/5। इसका भी मान होता है बी अपॉन में एच। ए के अनुसार बी क्या हो गया? ए बी, यानी 3/5। 10 ये होता है पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी। सी के अनुसार ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, 3/4। tan ए के अनुसार पी अपन में बी 4/3, पी अपन में बी 4/3। चलिए आप लोग उतार लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी, इसमें बस थीटा दे दिया है अगला क्वेश्चन में, और हमें ज्ञात करना है tan थीटा। और फर्स्ट है, ये दूसरा नंबर है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है, और इसी में कॉस सी का मान ज्ञात करना है, कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, निकालते हैं। tan थीटा बराबर होता है पी अपन में बी। इसके लिए थीटा के लिए पी का मान हो गया 3, बी का मान 4। कॉस सी, कॉस बराबर होता है बी अपन में एच। तब देखिए सी के अनुसार भी वही हो जाएगा, आपका बी हो गया 4/5, 4/5। आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड दिया है 13 है, 12 है,
बी सी ए हो गया, और इसका मान है थीटा। हमको किसका मान ज्ञात करना है? साइन थीटा, टेन ए माइनस कॉट ए। चलो एक नंबर निकालते। एक नंबर में है साइन थीटा, दूसरा है टेन थीटा, और तीसरा हमारा है टेन ए माइनस में कॉट सी। चलो एक एक करके निकालते हैं। देखो इसका आधार नहीं दिया है, हम आधार पहले निकाल लेते हैं। आधार निकालने के लिए बस फॉर्मूला वही लगाना है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमको बी निकालना है, आधार के लिए हम इधर कर देंगे, तो यानी कि बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। निकालिए, एच कितना है? 13 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का 144, इसको माइनस करेंगे तो यह जगह 25 बी स्क्वायर, और बी का मान निकालना है, इसका रूट निकालेंगे, यह जाएगा 5 आ गया। अब आराम से निकालते हैं टेन थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपन में एच। इसके अनुसार पी क्या हो जाएगा? ये एच, ये रहा 5/13। आंसर टेन थीटा बराबर होगा पी अपन में बी। थीटा का अनुसार पी ये हो गया, बी ये हो गया, 5/12। अब देखिए टेन ए माइनस में कॉट सी, टेन ए का मान निकालना है। टेन ए यानी कि हम थीटा का मान कर रहा है, ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, बराबर में है 5/12 माइनस में कॉट सी यानी कि इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार हमारा ये हो जाएगा P और ये B, और कॉट बराबर होता है, हम जानते हैं कॉट बराबर होता है B अपन में P होता है ना, इसका B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा 5, और देखो B अपन में P हो जाएगा 12। देखो अब जो है एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 से 12 कटेगा, 5 - 5 इक्वल टू 0/12, टोटली में 0। आंसर कंप्लीट हो गया। 3 तक सभी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर देखें, चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक है कि त्रिभुज एबीसी का बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 cm, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले बना लेते हैं क्या क्या दिया है। एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है, ठीक है। ए बी बराबर 24, इसका मान दिया है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा में साइन सी और कॉस सी। चलिए मान ज्ञात करते हैं। पहले तो इसमें मान ज्ञात करना है कर्ण का, कर्ण निकाल लेते हैं, आसान सा है कर्ण। चलिए कर्ण निकालते हैं। एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, पी यानी 24 का होल स्क्वायर, प्लस में बी यानी 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर करो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 24 4 चौको 16, 1 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17 4 बाकी 1 576, ये हो गया 576, प्लस में 7 7 49, सभी को ऐड करो 5, ये हो जाएगा 2 6, एच स्क्वायर इक्वल टू एच बराबर अंडर रूट 625, और इसका मान होता है 25, यानी कर्ण का मान कितना हो गया? 25। निकालते हैं। साइन ए का मान पूछता है, चलो ए के अनुसार साइन ए बराबर होता है पी अपन में एच, होता है, इसके अनुसार पी क्या हो जाएगा? 7 और एच 25, कंप्लीट। कॉस ए बराबर होता है बी अपन में एच, ए के अनुसार बी क्या हो जाएगा? 24 और एच 25, आंसर कंप्लीट। साइन सी बराबर होता है पी अपन में एच। चलिए सी के अनुसार पी क्या हो जाएगा? 24, पी के अनुसार सी के अनुसार पी हो गया 24 और ये 25। कॉस सी बराबर होता है बी अपन में एच, सी के अनुसार बी क्या हो जाएगा? 7
H 25। आंसर कंप्लीट। देखिए आप लोग देख सकते हैं 4 का 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग उतार लीजिए जिसको उतारना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 1, हाँ 4 का 1 नंबर हो गया। अब 4 का 2 नंबर देखते हैं। 4 का 2 नंबर में भी एक और त्रिभुज दिया, अलग त्रिभुज है। चलो अलग ये त्रिभुज बनाते हैं। अलग त्रिभुज दिया है, अलग त्रिभुज बनाते हैं। यह है 4 का 2 नंबर। कहता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है, 80 कोण 90 डिग्री है, ए बी 29 है, बी सी 21 है और एंगल ए बी सी थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आसान है। ये रहा आपका एक त्रिभुज है ए बी सी कोण 90 डिग्री, ए सी बी। चलिए ठीक है 90 डिग्री हो गया। ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29 हो गया। बी सी बराबर 21, बी सी बराबर 21 हो गया। और ए बी सी थीटा है, ए बी सी यानी ये कोण थीटा है। तो अब सबका मान ज्ञात करना है। पहला में है ए नंबर में, ए नंबर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और बी नंबर में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया है। हम लंब निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं। लंब बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एच क्या है 29 का होल स्क्वायर माइनस में 21 का होल स्क्वायर। 29 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 81, 8 9 दूना 18, 18 8 दूना 26, 9 दूना 18, 1 2 दून 4 1 5, 1 8 से 14 4 बाकी 1 841। 841 में इसमें 21 को मल्टीप्लाई करो। 21 गुना 21, 21 2 4 1 4 4 4 4 1 मल्टीप्लाई करेगा 400 आ जाएगा। पी स्क्वायर बराबर पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400, टोटल 20। चलिए इसका मान आ गया 20 आ गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कॉस थीटा। निकालते हैं कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन में एच। बी का मान कितना हो गया 21 अपॉन में एच का मान कितना हो गया 29। अब इसका स्क्वायर कर देना है, करते हैं। 21/29 का होल स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में एच। पी का मान क्या है 20 है बटे 29 है, यानी 20/29 का होल स्क्वायर। हम करते हैं, देखो 21 का होल स्क्वायर करेंगे 441 प्लस में 29 का होल स्क्वायर करेंगे 29 का होल स्क्वायर 841 प्लस में 400/441। सभी को जोड़ देते हैं 841 और ये 441 प्लस में 400 इजकल टू 841/841 कट गया। एक आ गया आंसर। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा दिया है 21/29 का होल स्क्वायर माइनस में साइन थीटा 20/29 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा आपका 441/841 माइनस में 400/841। टोटल में माइनस करेंगे 841, 441 माइनस में 400 इजकल टू 41/841। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप लोग का देखिए बन गया होगा। आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 4 का 1 हो गया, 2 हो गया, 4 का 3 भी दिया है। चलिए 4 का 3 सॉल्व करते हैं। मिटा दें, मिटा देते हैं। आप लोग पॉज करिए, पॉज करिए और इसको लिखिए।
अब 4 का 3 नंबर सवाल देखिए। 4 का 3 नंबर सवाल कहता है एक त्रिभुज एबीसी है, एक कोण 90 डिग्री है, तब साइन बी cos सी और tan ए के मान निम्नलिखित में प्रत्येक के बताइए। चलिए ये हो बात अच्छा है, बताते हैं। पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है, ए बी सी हो गया। उसमें हमको मान ज्ञात करना है सबका। साइन बी का मान ज्ञात करना है, cos सी का मान ज्ञात करना है और tan बी का मान ज्ञात करना है। जबकि ए नंबर में हमको दिया है ए बी बराबर 12, ए नंबर सॉल्व करते हैं। ए बी बराबर 12 है, ए सी बराबर 5 है और बी सी बराबर 13 है। चलिए कितना आसान है, बनाते हैं इसके अनुसार। ए बी 12, ए सी 5, ए सी 5, बी सी 13। अब इसके बाद हमको निकालना है साइन बी का मान। चलिए निकालते हैं, कितना तो आसान हो गया। साइन बी बराबर हो जाएगा पी अपॉन में एच, पी का मान बी के अनुसार पी 5, एच 13 हो गया। कॉस सी होता है बी अपॉन में एच, कॉस सी बी अपॉन में एच, यानी कि सी के अनुसार बी क्या हो जाएगा, सी के अनुसार बी तो ये ए सी हो गया, ए सी यानी 5, एच 13। tan बी पी अपॉन में बी, अब देखो बी के अनुसार पी क्या है 5 और बी क्या है 12, 5/12 आंसर। ए नंबर कंप्लीट हो गया। 4 के 3 का ए नंबर कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं बी नंबर। अब बी नंबर देखेंगे। ए नंबर कंप्लीट, पॉज करके लिख लीजिए। बी नंबर क्या कहता है कि बी नंबर में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर 20 दिया, ए बी बराबर 20 दिया है, ए सी बराबर 21 दिया, ए सी 21 दिया है और बी सी बराबर 29 दिया है, 29 है। चलिए बनाते हैं। पहले साइन बी का मान चाहिए। साइन बी यह पी अपन में एच, पी कितना है, पी हो गया 21, एच कितना 29। कॉस सी बी अपन में एच, बी कितना है सी के अनुसार बी कितना है 21 हो गया, एच 29 हो गया। tan बी बराबर था पी अपन में एच, बी के अनुसार पी हो गया 21 और बी कितना हो गया 20 आंसर। चलिए 4 के 3 का बी नंबर भी कंप्लीट हो गया। पॉज करके लिखो, सब लिख लिया। चलो अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर देखते हैं। सी में दिया है आपको BC बराबर √2, BC बराबर √2 दिया है और ये दोनों बराबर 1 दे दिया है। अब बताना है, ये भी निकाल देंगे, आपको बताइए। साइन बी बराबर हो गया पी अपन में एच, अब बी के अनुसार पी हो गया 1, एच हो गया √2। कॉस सी बराबर होता है बी अपन में एच, और बी अपन में एच हो जाएगा सी के अनुसार। देखिए बी क्या हो जाएगा 1, एच √2 हो गया। tan बी बराबर होता है पी अपन में बी के अनुसार पी और बी बराबर 1/1 बराबर 1 आंसर। तो हमने 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, 4 तक जो है कंप्लीट हो गया है। इससे आगे देखते हैं। चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए चित्र में साइन थीटा और कॉस थीटा और सी में tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सब में मान निकालना है। पहले एक देखिए ये त्रिभुज दिया है 5 का है, बी सी और ये ए है और ये टोटल जो है 10 दिया है, और ये हो गया थीटा
ये 13 13। अब हमको निकालना है इसमें किसका किसका मान चाहिए। एक नंबर ए नंबर में चाहिए साइन थीटा का मान, बी नंबर में चाहिए कॉस थीटा का मान, सी नंबर में चाहिए टैन थीटा का मान। अब इसमें हम निकालते हैं। देखिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, ये दिया है ये नहीं दिया है। देखो ये दो भागों में बट रहा है, 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5। और इसका हम लंब निकाल सकते हैं आराम से निकालते हैं इसका लंब, यानी कि पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर। 13 13 169 प्लस में 25, टोटल हो जाएगा 5 4 4 हो जाएगा और 6, ये कितना हो गया 13 तो 169 पचे 25, ठीक है 4 8 1 9 और ये हो गया 194। पी स्क्वायर का मान, पी का मान हो जाएगा अंडर रूट 194, 194 हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा मान, देखिए 14 गुना 14 करते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा, नहीं 16 गुना 16 नहीं होता है, कहीं पे तो गलती हुआ है। 13 का होल स्क्वायर 169 और ये 25। अरे पी का मान निकालना है, पी का मान निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर करेंगे ना। 13 का होल स्क्वायर माइनस में 5 का होल स्क्वायर, 13 13 169 माइनस में 25 हो जाएगा 144। 144 यानी कि पी का मान हो जाएगा अंडर रूट 144 और ये पी का मान हो गया 12, ये हो जाएगा आपका 12। अब बनाते हैं आराम से। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपन में एच, इसके अनुसार पी क्या हो जाएगा ए बी हो गया, यानी 12, एच हो गया 13 कंप्लीट। कॉस थीटा बराबर होता है बी अपन में एच, इसके अनुसार देखिए बी क्या हो जाएगा 5, एच क्या हो जाएगा एच हो जाएगा 13। टेन थीटा बराबर होता है पी अपन में बी, और इसके अनुसार पी देखो क्या हो गया, पी हो गया आपका 12, अब बी कितना हो गया 5, बी हो गया 5। चलिए इतना आंसर कंप्लीट करते हैं, इतना ही आंसर होगा। आगे देखते हैं कितना नंबर देख रहे थे, 5 का एक सेकंड नंबर है, 5 का सेकंड, ये 5 का पहला था। अब 5 का सेकंड देखते हैं, 5 का दूसरा नंबर। पांच का दूसरा नंबर में एक फिगर दिया गया है, फिगर में है कुछ इस प्रकार का फिगर है। ये हो गया थीटा एम वाई 5 20 16 और ये जेड है, ऊपर में भी एक्स है, हाँ ये एक्स है। अब इसमें आपको निकालना है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान। चलिए निकालते हैं। देखिए थीटा इस एंगल में है, इस एंगल का हमको ये चाहिए ये तक गया, इसको निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं आराम से। ट्रायंगल में हम इसका मान निकाल लेते हैं, तो इसके बाद इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान निकालने के लिए इसके होल स्क्वायर में इसके होल स्क्वायर घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। इस एंगल में देखते हैं, इस एंगल में ये पी हो गया, इसके लिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो गया 20 का होल स्क्वायर माइनस में 16 का होल स्क्वायर। 20 का 400 होता है, 16 का 256 होता है। हम माइनस करते हैं, माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4 बचा, और ये 9 में से 5 गया 4 बचा, और 3 में से 1 घटाएंगे 1 बचा, यानी कि पी का मान हो गया 12। पी का मान 12 हो गया, यानी कि इसका मान हो गया 12। देखिए इसका मान 12 है, ये 5 है, 12 5, हम कर्ण का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कर्ण का मान निकालते हैं, यानी एच का मान, ये हो गया 12 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर, 12 12 144 प्लस में 25 25, ये हो गया 169, यानी कि 13 एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर और ये एच का मान हो गया 13। चलिए अब तो आसान है, निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी अपन में एच, इसके अनुसार पी क्या हो जाएगा 5 और एच हो जाएगा 13। कॉस थीटा बराबर होता है बी अपन में एच,
बी अपर एम, इसके अनुसार बी हो जाएगा 12, बी हो जाएगा 12, एच हो जाएगा 13, 12/13, टेन थीटा बराबर होता है पी अपर में बी, पी अपर में बी, इसके अनुसार पी हो जाएगा 5 और बी हो जाएगा 12, 5/12 आंसर। 5 तक कंप्लीट हो गया आपका, 5 तक कंप्लीट हो गया। आप इसको पॉज करके उतार लीजिए, तो 5 तक कंप्लीट हो गया है, उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी से उतार लीजिए। तो 5 तक कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, और अगले दिन हम अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, जिसको किसी भी सवाल में दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है, आप कमेंट में बताइए, हम उसका आंसर पुनः जो है आपको जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।